शुक्ला जी, हमने बुज़ुर्गों से सुना है, आप जैसे विद्वानों से सुना है कि ये शक्ति मतलब एक छोटा सा पत्थर कंकर ये अपने नातरी नाग जी ने बसहार क्षेत्र से लाया था, क्योंकि इतनी बड़ी चट्टान ये कहीं भी नहीं उनको मिली। उन्होंने बसहार से ये चट्टान लाई, शक्ति छोटा सा कंकर माता के लिए, और नाग के लिए तो कंकड़ी है ये। तो इसके बारे में क्या इतिहास है? हाँ, ये जो शक्ति है ये श्री नातली नाग जी ने बुछार से ले आई, इधर कहीं नहीं मिली, इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिली। फिर वो वहाँ गए, वहाँ भी देवी देवताओं का भादों महीने में एक राक्षस और देवताओं का लड़ाई होता है। उस लड़ाई में वहाँ देखा हुआ था ये पत्थर, तब वहाँ से ले आया। इसमें ये सभी देवी देवताओं का एक बहुत बड़ी ताकत है इस पत्थर में, तब वहाँ से ले आया। तो दक्षिणी महादेव और नातली नाग जो है वो आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते दक्षिणी महादेव गुस्सा हो गए। गुस्सा में जो उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंका था ऊपर, वो तो नाग देवता ने अपने मंदिर से लगभग कोई 500 मीटर की दूरी पर वो खड़ा किया हुआ है। नातली नाग ने खुद अपने गज से उसको वहाँ रोका हुआ है। तब वहाँ से ले आके जब वो बुशहर गए, बुशहर से ये पत्थर ले आया, वहाँ से फेंका। भगवती माता ने इसको अपने घुंडू के आंचल से, चुन्नी के आंचल से इसको रोका हुआ है। इसको रोकने पर भगवती माता ने यहाँ साफ कहा है नातली नाग को कि ये आपने ये जो एक शना एक दो कर दिए, ये एक था अब ये दो हो गए, तो अगला तेरा हो गया, पिछला आम वैली का हो गया। अगला जो स्नाया है वो नातली नाग को दिया गया है। तो शुक्ला जी का मानना है कि जब ये द्वालुजान है, देखने को चट्टान है, परंतु इसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति है। ये बहुत शक्तिशाली ये चट्टान है। तो इसके बारे में शुक्ला जी का मानना है कि ये हम देख रहे हैं ये जो शना है, पाशोशना हो अक्षोशना हो, ये पिछला शना मतलब होता है एक समतल, एक मार्केट की जगह को शना अपनी बोली बोलते हैं। ये पिछला शना है, एक नीचे को बीला शना है। तो बीला शना और पिछला शना ये उस किसी कालखंड में एक हुआ करता था, बीच में मकान भी नहीं थे। और जैसे ये माता ने, जब नाग ने ये पत्थर इधर को शक्ति फेंकी, तो उस वक्त जो है इस एक शनाए के दो बन गए। एक शना हो गया बीला मतलब दूरे वाला, मतलब आगे वाला। एक पिछला सिरा हो गया, वो पिछला ऊपर का शनाया हो गया। ये हम देख रहे हैं, अब निचला शनाया में पहुंच गए। ये निचला शना, अब ये जो शनाया है ये दूसरा शनाया बन गया है। ये इस यहाँ भी पीपल का पेड़ है, देखिए पीछे भी पीपल का पेड़ है। तो इधर आप साथ में देख रहे, इधर ये सौंत बिहारी की चौकी है। ये भी उसी कालखंड से ये चौकी हम देख रहे हैं, सौंत बिहारी की। ये तब से लेकर जो मकान है आज भी ये उसी स्थिति में है। तो शुक्ला जी, फिर मैं आपसे एक और गुजारिश है, ये शनाए के बारे में यहाँ लगता है सात रथ जात्रे। तो सुना है कि नातरी नाग जी को भी माता अंबिका ने ये नाचने खेलने के लिए दिया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जो भादों महीने में यहाँ 7 रथ की यात्रा जो होती है ना जी, उसमें नातली नाग जो है भगवती माता के रथ में विराजमान होते हैं। जो ऊपर का मुख, पहला मुख भगवती माता का है, उसके नीचे का जो मुख है वो है नातली नाग का। तो नातली नाग जो है यहाँ पर, वैसे ब्राह्मण के कंधे पर नातली नाग कभी भी विराजमान नहीं होता है। तो जो वो भादों महीने की यात्रा है उसमें नातली नाग जो है 500 ब्राह्मण के कंधों पर नाचते हैं भगवती के रथ में। तो जो ये यहाँ की जो रथ छत्र की यात्रा, 7 देवते की यात्रा है, इसमें प्रमुख रोल जो है वो नातली नाग देवता का है। ये भगवती माता ने एक किस्म की, हमारे बोलते हैं उसको खेत्री, अपनी भाषा में हमारे खेत्री बोलते हैं ना जी, तो ये खेत्री दी हुई है नातली नाग को। इसलिए ये जो यहाँ की यात्रा है इसमें ये
भादो महीने में ही ये जात्रा होगी और नातली नाग के ही नाम से ये जात्रा असली में नातली नाग की है। और सारे देवी देवता यहाँ इकट्ठे नाचते हैं और भगवती माता के रथ में नातली नाग जी विराजमान होते हैं। थोड़ा अपनी स्थानीय शैली में जो आपने पहले जिक्र किया था, ना कि अपने मुख से, उनके माध्यम से आप किस प्रकार से अपनी बोली में बोला जाता है ये विषय। अच्छा जी, ये जब विसारा का जब शक्ति आने, शक्ति मेरे विसारा का शक्ति आने, शक्ति मेरे दक्षिणी माया देव मोसोंगे खेलदी गुस्से होते हुए मोले शक्ति फेंकी ते गई मेरे जो शक्ति विसारा का आने इधर फेंकी। इध जो भगवती माते ख्याली है गुंडुए आंचड़ा के रोकी थामे गुंडुए आंचड़ा के थामे, तब भगवती मोले बोलो भाई कोठी देव रे चूर न करे, एक किसना ये दो एक ही है। साल दे राज तेरो हुओ बैठो राज मेरो हुओ, बिलोशना हो तले नाचना खेलना ले बिलेशना है मु नाचू खेलू रथे छत्रे 500 बाटे काने। निर्मंड बोली ठारा जाती लोहार चमार सोई स्नार 500 बाट बौद्र मीने नाचू खेलू बिलेशना है। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और बिल्कुल जो अनछुए पहलू हैं उससे आपने पूरे समाज को ये बताया, इतिहास के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत ही मैं आपका साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।